को निफ्टी पर मिल रही है। प्रदीप जी, मैं दो आंकड़े आपको देना चाह रहा था। मई के महीने में अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखें तो 8 ट्रेडिंग सेशन में आपने लगभग 800 पॉइंट निफ्टी पर गंवाए हैं, और अगर आप बैंक निफ्टी पर देखें तो ये आंकड़ा लगभग 3200 पॉइंट के आसपास है। तो ये ज़रा चिंताजनक विषय है, क्योंकि लगातार पिछले हफ्ते आपने सेलिंग देखी। कल का भी दिन निफ्टी के लिए अच्छा नहीं था, और बैंक निफ्टी के लिए तो खासकर बहुत ही परेशानी के दिन चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रदीप जी का मानना है कि आप देखिए कि 9000 के आसपास आपको यहाँ पे कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। पालविया साहब भी यही कह रहे हैं। तो निफ्टी 50 अगर आप मई के 8 ट्रेडिंग सेशंस देखें डायरेक्टर साहब, थोड़ी अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएँ तो वहाँ पर दिखेगा कि आपने 800 पॉइंट खोए हैं इस इंडेक्स पर। और अगर हम बैंक निफ्टी को दिखा पाएँ लगभग 2-3 हफ्ते की चाल, तो वहाँ पर आपको दिखेगा, जी हाँ ये देखिए, एक महीने में तो आपको ये ज़्यादा कट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ मई का महीना देखें तो लगभग 3200 पॉइंट बैंक निफ्टी पर, जो कि आपके सामने चल रहा है फिलहाल 7 अप्रैल के लोज के आसपास, और निफ्टी पर आपने लगभग 800 पॉइंट का कट आते हुए देखा है। 9890 का हाई आपने लगता हुआ देखा था 30 अप्रैल को, और वहाँ से लगातार आप बिकवारी देख रहे हैं पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में। चलिए, ये तो बात हुई इंडिसेस की। एक स्टॉक पर ध्यान देते हैं जहां आप बहुत शानदार तेजी देख रहे हैं। प्रदीप चंदानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। आपके लिए चर्चा शुरू करते हैं वेदांता से। फिलहाल निफ्टी में टॉप गेनर है 8.6% ऊपर, और पूरा बाजार गर्म है इस बात पर कि जो अनिल अग्रवाल साहब की ग्रुप कंपनीज हैं वो एक शानदार डिविडेंड देंगी वेदांता को। अब डिविडेंड प्ले अगर है तो है, लेकिन फिलहाल 5 या 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक शानदार आप इसमें बाउंस आते हुए देख रहे हैं 8.9% के आसपास। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है वेदांता? नमस्कार शैल जी, आपने सही इसमें ऑब्जर्वेशन किया कि ये कुछ 6-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस से इसकी अपमूव रिज्यूम कर रहा है। अब इसका 6-7 दिन पहले एक 91 का टॉप बना था, उसको ये चैलेंज करेगा, तो ये 91 का एक इमीडिएट टारगेट बन रहा है। इस लेवल पे भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 91 का इसमें टारगेट रहेगा। 91 अगर ये क्रॉस करता है तो डेली चार्ट्स पे एक बाय कंफर्म करेगा, और उस केस में इसका जो टारगेट रहेगा वो करीबन 105 से 110 का रहेगा। तो एक पॉजिटिव बायस है। जो शॉर्ट टर्म में अर्ली चार्ट्स पे जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो करीबन 80-81 के बीच में, तो उसी का एक स्टॉप लॉस लगा के पहला एक टारगेट 91 रहेगा, और वो क्रॉस होता है तो इसमें फर्दर अपमूव भी देखी जा सकती है। ओके, तो ये कॉल आपके लिए वेदांता पे आती हुई। और देखिए आज जैसे कि शैल जी अभी बता रहे थे आपको, स्टरलाइट टेक ने एक 3 रुपए से अधिक के डिविडेंड की घोषणा की है, और आज हिंदुस्तान जिंक की भी बोर्ड मीटिंग है जहां पे एक डिविडेंड की घोषणा होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि वेदांता वो एक स्टॉक है जिसकी चर्चा हमने सुबह की थी, जब दूसरे मेटल स्टॉक्स कमजोर चल रहे थे तब भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी, और हिंदुस्तान जिंक में भी इनफैक्ट वहां पर अब आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पे लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई थी, तो आज शायद इवेंट के पहले वो थोड़ी मुनाफा वसूली कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में। लेकिन वेदांता पे आप देख सकते हैं एक तेजी का ट्रेड लगातार बना हुआ है, और यहाँ पर खरीदारी बदस्तूर जारी है। स्टरलाइट टेक पे भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर नतीजे आने के बाद एक बार जरूर डिप आया, लेकिन बाद में डिविडेंड की खबर आई, और उसके बाद डिटेल्स के साथ अगर आप देखें तो अब ये वापस से अपने दिन के हाईज की तरफ लौटता हुआ आपको दिखाई देगा। पालवी जी, कैसे देख रहे हैं आप स्टरलाइट टेक को? नहीं प्रदीप जी, अगर देखें तो बिल्कुल कंसिस्टेंट बाइंग है स्टॉक में। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट देखें तो ये 4था-5वां वीक है जहां पे स्टॉक एक अप मूव दिखा रहा है, और स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग दिख रही है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 110 से 115 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। 110-115 के टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्दी इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। 110 से 115 के टारगेट आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। ये कॉल फिलहाल आपके लिए सामने आता हुआ। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे बहुत अच्छी तेजी के रुख में ये स्टॉक चल रहा था, और अगर आप देखें तो थोड़े से इंट्राडे करेक्शन के बाद इसने फिर से वही तेजी वापस पकड़ ली है। तो काफ़ी तेजी आप देख रहे हैं। देखिए स्टरलाइट टेक भी एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ स्टॉक है, और जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको इस सेगमेंट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मेरा आज का फंडा स्टॉक भी उसी पे है, तो आइए मैं बताता हूं आपको मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो जिस स्टॉक पर आज मेरी नजर है वो है NIIT लिमिटेड। NIIT लिमिटेड ध्यान रखिएगा, और इसका टारगेट जो मैंने तय किया है वो करीबन 110 रुपए का आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। NIIT लिमिटेड, जी हाँ, ये स्टॉक जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, इस स्टॉक को चुनने की वजह क्या है? आप इसकी बुक वैल्यू पे नजर डालिए तो वो है तकरीबन 120 रुपए
तो आपको वहां से भी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर यह स्टॉक इस समय ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बाजार में आप देखिए क्या चल रहा है। मोटे तौर पे आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शेयरों में तेजी हो रही है, लेकिन ये जो कंपनी है ये आईटी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी नहीं है जैसे आमतौर पे कंपनियां होती हैं। इनका एक स्टेक था, इनकी हिस्सेदारी थी NIIT टेक जो इनकी ग्रुप कंपनी है वो इन्होंने बेचा। लेकिन उसके बेचने के बाद की अगर आप स्थिति देखें तो एक तो ये कंपनी डेट फ्री हो गई, इसके साथ ही साथ इस कंपनी में करीब करीब 1000 से 1100 करोड़ रुपए का कैश बन चुका है। तो जिस कंपनी के बुक पे आपको 1000 करोड़ का कैश दिखता है उसकी मार्केट कैप केवल 1415 करोड़ रुपए है। तो जाहिर है कि इस कैश की वजह से वैल्यूएशन का बहुत अच्छा कुशन है। और जो पूरा ये मेन काम करते हैं आईटी ट्रेनिंग का, उसका वैल्यूएशन आपको 500 करोड़ से भी कम मिल रहा है क्योंकि बाकी तो पूरा कैश है। तो जाहिर है कि बाजार इस समय इसको बहुत ही डीप डिस्काउंट दे रहा है। जो वैल्यूएशन है वो काफी नीचे के स्तर के दे रहे हैं और यहां से आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलना चाहिए। इस वजह से इस मार्केट में ये बहुत ही सेफ और साउंड बेट है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग का काम करते हैं 2-3 तरह के इनके कारोबार हैं। एक, ये कंपनीज के लिए उनके एम्प्लॉइज को आईटी की ट्रेनिंग देते हैं। ये जो वर्टिकल है इससे करीब करीब 3/4 कमाई होती है कंपनी की। और उस सेगमेंट में अब देखिए डिमांड कैसे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग घर से बैठकर काम कर रहे हैं उन्हें एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। ये बात सारे कंपनीज बता रही हैं। तो वो ट्रेनिंग देने का कारोबार जो पिछले साल 22% बढ़ा था, मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर आपको ये बिजनेस दुगना होता हुआ भी नजर आए यहां से आगे। तो आप बहुत ही बम्पर कमाई इस वर्टिकल से देखने वाले हैं जो इनकी कोर कंपिटेंसी है। इसके अलावा ये स्किल डेवलपमेंट के काम करती हैं और कंपनी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपना जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस था उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अब जो कमाई हो रही है वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर से हो रही है और वहां पर मुनाफा काफी अच्छा आ रहा है। साथ ही साथ ये स्कूलों के साथ भी काम करते हैं। 2-3 वर्टिकल्स में कुल मिलाकर ये कंपनी काम करती है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो इस समय जो थीम सबसे अहम इस बाजार से उभर कर सामने आ रही है ट्रेनिंग की, रीस्किलिंग की, उसके लिए ये कंपनी अच्छी तरह पोजीशनड है। लेकिन इतना ही नहीं, देखिए अभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि बुक वैल्यू से ये डिस्काउंट पे है तो आपको लेना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं इसके पास कैश है तो आपको लेना चाहिए। अगर मैं एक कैलकुलेशन करूं, मेरा अपना अंदाजा जो बन के आ रहा है कि करीब आप यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि इस वक्त जो वैल्यूएशंस हैं वो प्रोजेक्ट अगर आप